आज की क्राइम स्टोरी एक 14 साल के लड़के माइकल हर्नांडेज की है, जिसने अपने सबसे खास दोस्त का गला काटकर और क्रूरतापूर्वक उसके साथ मारपीट करके उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। तो ऐसा इसने क्यों किया था, आज मैं आपको इस केस के बारे में सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। माइकल का जन्म सन 1990 में हुआ था। फिर 3 फरवरी 2004 को मियामी फ्लोरिडा के साउथवुड मिडिल स्कूल हर रोज की तरह शुरू हुआ। सभी क्लासेज शुरू होने ही वाली थी कि तभी 2 स्टूडेंट बॉयज बाथरूम से चिल्लाते हुए भागते हुए आए। फिर सुरक्षा गार्ड ने दोनों लड़कों के चेहरे को देखा जो काफी डरे हुए थे और सुरक्षा गार्ड बाथरूम में यह देखने के लिए दौड़ा कि क्या मामला है। लेकिन जैसे ही उसने अंदर का नजारा देखा तो वो देखते ही एकदम शॉक्ड रह गया। बाथरूम में एक 14 वर्षीय लड़के का शव पड़ा हुआ था। उस लड़के को जेमी गो के रूप में पहचाना गया। जेमी गो एक शर्मीला और शांत स्वभाव का लड़का था। वह सभी के प्रति दयालु था। जेमी को वायलिन बजाना बहुत पसंद था। उसकी गर्दन पर काफी गहरे घाव थे और ऐसा लग रहा था कि उसका गला काट दिया गया हो। फिर सुरक्षा गार्ड भागते हुए प्रिंसिपल ऑफिस में गया और वहां जाकर उसने ये सारा वाकया प्रिंसिपल को बताया। फिर प्रिंसिपल ने तुरंत स्कूल को बंद करवा दिया और फिर प्रिंसिपल ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और फिर थोड़ी ही देर बाद पुलिस वही मौके पर ही पहुंच गई। पुलिस के आने से पहले तक जेमी का शव बाहर किसी ने नहीं निकाला था और सभी लोगों ने ये ही बताया कि इसकी हत्या की गई है। और माइकल की टीचर ने भी कुछ दिलचस्प बात नोट की थी। उसने बताया कि सुबह 8 से 9 बजे के बीच में माइकल ने बाथरूम जाने का अनुरोध किया था और इसी 1 घंटे में माइकल 3 बार बाथरूम गया था और एक बार वह स्कूल बंद होने से पहले भी जा चुका था। यह बहुत अजीब था, लेकिन कुछ और भी था। माइकल की टीचर ने यह भी नोट किया कि जब माइकल बाथरूम से वापस आया तो उसकी सफेद शर्ट पर कुछ लाल धब्बे थे और जब टीचर ने उन लाल धब्बों के बारे में पूछा तो माइकल ने कहा कि यह उसकी नाक से खून आने के कारण हुआ है। इसके बाद फिर माइकल ने अपने एक दोस्त को बताया कि वह दरवाजे से टकरा गया था, जिसके कारण उसे चोट लग गई थी। और उस दिन माइकल की क्लास में एक कमाल की बात ये भी थी कि आमतौर पर माइकल अपने बैग को किसी के छूने से उसे कोई समस्या नहीं होती थी, लेकिन आज वो अपना बैग किसी को भी नहीं छूने दे रहा था। फिर माइकल को क्लास से बाहर ले जाया गया और पुलिस ने उससे पूछताछ की, लेकिन उस समय पुलिस को उसके किए का कोई भी अंदाजा नहीं था जिसे वे आगे चलकर उजागर करने वाले थे। पुलिस ने माइकल से अपनी पूछताछ में पूछा कि क्या तुम जेमी को जानते हो? माइकल ने हाँ में जवाब दिया। माइकल ने बताया कि वो मेरा दोस्त था। फिर माइकल ने जेमी की मौत के साथ कुछ भी करने से इनकार किया और यहाँ तक दावा किया कि एक और लड़के ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि जेमी ने उससे पैसे लिए थे। इसके पीछे जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर एक शख्स था और वह 17 साल का एक लड़का था। लेकिन ये जो माइकल ने पुलिस को कहानी सुनाई थी उस पर पुलिस ने कोई भी यकीन नहीं किया। फिर पुलिस ने माइकल के बैग की जांच करने का फैसला किया और जैसे ही उन्होंने माइकल के बैग को खोल कर देखा तो वो एकदम से अंदर का नजारा देख चौंक गए। बैग के अंदर से पुलिस को एक जैकेट, एक चाकू और लेटेक्स दस्ताने और उसकी जैकेट पर खून लगा हुआ था और चाकू भी खून से लथपथ था। जब माइकल से इन सब के बारे में पूछा गया तो माइकल ने सब स्वीकार कर लिया। फिर पुलिस माइकल से और पूछताछ करती है और पूछती है कि तुमने जेमी को स्कूल के बाथरूम में जाने का सुझाव क्यों दिया? तो माइकल ने कहा कि मैं उसकी हत्या करने की योजना बना रहा था। माइकल अपने माता पिता के साथ एक बहुत ही स्थिर और आध्यात्मिक
घर में पला बढ़ा था। माइकल के माता पिता इससे बहुत प्यार करते थे और जो लोग माइकल को जानते थे वे लोग माइकल से एक उज्जवल भविष्य के साथ प्रतिभाशाली जीवन की कामना करते थे और उनके विपरीत माइकल ने तो अपने ही दोस्त की हत्या कर दी थी। माइकल के दो सबसे करीबी दोस्त थे, जेमी गो और आंद्रे मार्टिन, और जैसे जैसे माइकल की एज बढ़ती जा रही थी वह हर चीज पर ध्यान देने लगा जो उसने किया था, जिसमें कि उसने क्या क्या खाया और यहाँ तक कि वह हर मिनट मिनट की एक एक बात को कॉपी पर लिखने लगा। वह घर पर पड़े चाकू की मरम्मत करता और वह अपने गैराज के दरवाजे को बार बार खोलता और बार बार बंद करता और फिर इसके माता पिता ने इसके इस अजीब व्यवहार को देखा। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक किशोर चीज है और वह समय के साथ इससे बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसके बजाय इसने अपने जुनूनी व्यवहार को और भी ज्यादा खतरनाक व्यवहार में तब्दील कर दिया। माइकल के दोस्त आंद्रे मार्टिन जेमी की हत्या से काफी डरा हुआ था। उसने सोचा कि यह शायद एक चरण है और जो समय के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर माइकल ने स्कूल में कुछ ऐसा किया जिसने आंद्रे को पूरी तरह से भयभीत कर दिया था। आंद्रे ने दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं कुछ अन्य छात्रों के साथ घूम रहा था और उन्हीं छात्रों में से एक मूल रूप से युवा लड़कों की तरह मजाक कर रहा था और मुझे उस समय निर्देशित किया गया था जब माइकल अपने साथ एक पेचकस ले जाता है जिसे उसने अपने दोस्तों से कहा था कि वह रूम में कुछ चीजों को ठीक करने के लिए इसे लेकर आया है। और इसी दिन जब लड़कों ने माइकल से मजाक करना शुरू किया तो माइकल ने उस पेचकस के साथ उन पर हमला कर दिया और फिर जेमी गो माइकल को पकड़कर उस जख्मी छात्र से दूर ले गया ताकि वह किसी परेशानी में ना पड़े। लेकिन उस समय माइकल के दूसरे पक्ष को देखने के बावजूद उसके दोस्तों को अभी भी नहीं पता था कि वह वास्तव में क्या करने में सक्षम था। माइकल से पूछा, तुम ऐसा क्यों करने जा रहे थे और अब आपकी क्या योजना थी? माइकल ने बताया कि मैं उसे एक स्टॉल में ले जाने वाला था। माइकल ने पहले ही स्पष्ट रूप से जेमी को उससे मिलने के लिए कहा था, लेकिन जब जेमी माइकल से मिला तो माइकल ने जेमी को बाथरूम में बहला फुसला कर कहा कि मेरे पास तुमको दिखाने के लिए कुछ है। माइकल ये बोलकर फिर स्टॉल की तरफ इशारा करता है। जेमी के आने से पहले ही माइकल ने अपने दस्ताने पहन लिए थे। माइकल ने यह भी बताया कि जेमी ने उसे जैकेट पहनते हुए देख लिया था। जैकेट पहनते हुए देख जेमी ने उससे कहा, तुम जा रहे हो क्या? ये सारी बातें माइकल पुलिस को अपनी पूछताछ में बता रहा था। फिर माइकल ने कहा कि उसने एक सप्ताह के लिए योजना बनाई हुई थी और यहाँ तक कि एक लेटर भी लिखा हुआ था। इस लेटर में ये लिखा गया था कि वह हत्या को कैसे अंजाम देने वाला है। इसके अलावा माइकल अपनी पीठ पर एक गुप्त कुछ बांध कर रखता था जो आप इस वक्त देख सकते हैं। इसमें माइकल हत्या में इस्तेमाल चाकू को छिपा कर रखता था। माइकल ने कहा कि जब जेमी बाथरूम में गया तो उसने उसका पीछा किया और जाते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। फिर माइकल ने जेमी के साथ हाथापाई की और उसकी गर्दन को ऊपर उठा दिया और माइकल ने अपना एक हाथ उसके चेहरे पर रख दिया ताकि वो चिल्ला ना सके। फिर माइकल ने दूसरे हाथ से अपना वही चाकू बाहर निकाला और चाकू को देखते ही जेमी बहुत ज्यादा घबरा गया। माइकल ने उससे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर माइकल ने इतना बोलते ही उसका गला काटकर और उसकी गर्दन पर 40 से अधिक बार तक वार किया, जिसकी वजह से जेमी की वही मौके पर ही मौत हो गई। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माइकल के दिमाग में उस समय क्या चल रहा होगा, क्योंकि इसने अपने दोस्त की ही बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। माइकल ने फिर पुलिस को बताया कि जेमी वास्तव में उसका पहला लक्ष्य नहीं था,
जिसे उसने मारने की योजना बनाई थी। जैमी को मारने से पहले उसका दूसरा दोस्त आंद्रे उसका पहला लक्ष्य था, लेकिन जब इसने आंद्रे को बाथरूम में बहला फुसलाकर बुलाने की कोशिश की तो आंद्रे ने उसे साफ मना कर दिया। फिर पुलिस ने जब माइकल के कमरे की तलाशी ली तो उन्हें एक नोटबुक मिली जिसमें इसने उन लोगों की लिस्ट बनाई हुई थी जिन्हें ये मारने का इरादा रखता था, और इसी लिस्ट में माइकल ने अपनी बड़ी बहन का नाम भी लिखा हुआ था। फिर माइकल को कोर्ट में पेश किया गया और जैमी की हत्या और आंद्रे की हत्या के प्रयास में इसे दोनों आरोपों का दोषी ठहराया गया और हत्या के प्रयास के लिए इसे 30 साल की बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन अप्रैल 2021 में ही इसकी जेल में ही किसी कारण से मौत हो गई। तो दोस्तों यही कहानी थी इस माइकल हर्नांडेज की। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। और जल्द ही मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ।